दोस्तों, मैं एनुल सर, सभी छोटे बड़े मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही सरल तरीका से आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग पूरी वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही सब जेटेट और पारा शिक्षकों के लिए उन सभी को इसमें काम आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा निवेदन है, अपील है कि ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझ करके पढ़ें लिखें, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो सवाल है, वर्ग और वर्गमूल, 2 पॉइंट प्रश्न वाली 2 पॉइंट है और 2 नंबर का 3 नंबर और 4 नंबर का इसका मैं वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं 1764 का मैं अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उसको अभाज्य संख्या को निकालने जा रहा हूँ। 1764 को हमें इस तरह, अब ये दोस्तों ये निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह का अगर अभाज्य संख्या नहीं निकाल पाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सवाल जो है बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस विधि को थोड़ा सा ध्यान दे करके सीखें, क्योंकि इसी में सब है और इसको अगर नहीं तोड़ पाओगे तो नहीं बना पाओगे। तो 8 दूनी 16, अब इसमें बचा 17 में 16 जाने से बचा 1 पर 6 16, तो अब फिर यहाँ 8 लगेगा, 8 दूनी 16, अब बच गया 4, 2 दूनी 4, ये मेरा एक बार टुकड़ा हो गया। पेन नहीं चल रही है, मैं बदल करके लिख रहा हूँ। अब इसको सम संख्या अंत में रहे तो 2 से चलाना है दोस्तों। अगर सम संख्या अंत में रहे तब तो 4 यहाँ फिर लगेगा, 2 4 8, फिर यहाँ 2 4 8, फिर यहाँ 2 1 2, यानी मेरा अब बचा 441। तो 441 को अब मैं इस तरह का अब देखना है कि 4 और 4 कितना हुआ, 8, और ये जोड़ दीजिए कितना हुआ, 9। तो 3 का पहाड़ा पढ़ने से मेरा 9 आ जा रहा है, इसलिए मैं 3 यहाँ बिठा दिया दोस्तों। 3 1 3 और यहाँ बचा 1, 3 4 12, यानी कि 1 पर 4 14, 14 में 12 चल गया तो बचा से 2 और 2 3 4 12, 3 4 12 बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 7 21, यहाँ मेरा 147। फिर मेरा यहाँ 3 से लग रहा है, चल जाएगा, इसलिए मैं 3 से चला रहा हूँ। 3 4 12 बच गया, इसमें 14 में 12 चल गया तो 2 पर 7 27, तो 3 मेरा 49 बचा है। 49 में से 7 से चल जाएगा, इसमें चला दिए, फिर 1 7 बचा है, 7 1 7। अब यहाँ मेरा अभाज्य संख्या जो है इसको मैं इस तरह का लिख सकता हूँ, थोड़ा देखें। 1764 तो मेरा यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 3 7 7, ये मेरा 2 है। यहाँ पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो 2 ठो में जोड़ा लगाइए और ये 2 में से 1 बाहर जाएगा दोस्तों, ये 2 3 में से 1 बाहर जाएगा दोस्तों, और ये 2 में से 1 बाहर जाएगा। इसका मतलब मेरा वर्ग 3 दूनी 6, 6 7
42 मेरा आंसर आ गया। अब ये जो कक्षा 8 में किताब में उदाहरण में दिया गया है दोस्तों, उसको उस तरीके से मैं एक बार बना दूँ, क्योंकि ये नियम और उसमें से ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अलग है, उसको मैं बना रहा हूँ, थोड़ा देख लें। ज़्यादा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। और क्या हो तो 2 2 3 7, इसको जोड़ा लगाइए। अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये 2 ठो है, 2 है, 2 वर्ग कीजिए इसको। 3 2 ठो है, वर्ग कीजिए। 7 में वर्ग कीजिए। ये तीनों में वर्ग है, यानी तीनों में पावर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हम बाहर में जो ब्रैकेट के बाहर में हम 2 बैठाए, स्क्वायर बैठाए, इसका मतलब है सब में 2 पावर है। तो अब इसको 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 का वर्ग, इसका मतलब संख्या वर्गमूल जो है इतना आंसर फिर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। अब मैं 4 नंबर का बनाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। 4 नंबर, 2 नंबर का 4, प्रश्नवाली 2.4 का है, 2 नंबर का 4 नंबर 8100। अब इसको मैंने अभाज्य संख्या निकालूंगा। इससे अभाज्य संख्या निकालने जा रहा हूं, तो यहाँ 0 रहे तो 2 से चलाइए, यानी 40 दूगनी 80, 5 दूगनी 10, 0 यहाँ बैठा दीजिए। फिर जोड़ा है, 0 है तो इसका मतलब सम संख्या है, तो 2 दूगनी 4 यानी 20 दूगनी 40, 2 दूगनी 4, 5 दूगनी 50, इस तरह का निकाल सकते हैं अभाज्य टुकड़ा को, इसको अभाज्य संख्या को। अब अंत में अगर 5 रहे तो 5 से चलाइए, 5 अंत में 5 रहे या 0 रहे तो 5 से चलेगा, चलते हैं। 5 4 20, और यहाँ 2 जो है इससे कम है तो एक 0 हम ले लिए। अब 5 5 25, फिर 5 है अंत में तो 5 से चला सकते हैं। 5 8 40, 5 1 5। अब ये 8 और 1 9, 8 और 1 जोड़ देने से 9। अब 3 का पहाड़ा पढ़ने से मेरा 9 आ जा रहा है, तो 3 से हम चलाएंगे, तो 3 27, 3 दूगनी 6, 2 बचा, 2 पर 1 21, 3 7 21, ये मेरा 3 से कट गया। 3 9 27, 3 तिया 9। अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह का जो सब अभाज्य टुकड़ा है, अभाज्य संख्या है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले 2 है, 2 5 है, 2 5 है, 2 4 3 है, 4 3 है दोस्तों। थोड़ा देखें, यही असल में यही मेन चीज है। अगर ये जान लोगे तो ये सब जो है वर्गमूल, ये सब निकाल लोगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये सब निकाल लोगे। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य विधि से वर्गमूल निकाल रहा हूं। तो इसका जोड़ा लगाइए, इसका भी जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लगाइए, तो ये दोनों में से एक बाहर आएगा दोस्तों। ये दोनों में से एक बाहर आएगा, ये दोनों में से एक बाहर आएगा,
ये दोनों में से एक बाहर आएगा, यानी कि 3 तिया 9 और 5 दुगनी 10, मेरा आंसर आ गया। यही है दोस्तों। और इस विधि को जो किताबी नियम है वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी मैं उसका भी बना रहा हूँ। और ये जो सवाल है यही किताब है दोस्तों, जो आप लोगों की क्लास का किताब है, इसी को मैं बना रहा हूँ। अब चलिए 5 नंबर का बना देता हूँ, और आप लोगों को 6, 7 और 8 अपने से बना लेना है, घर में अपने से बनाना है। किताब खोलिए, बनाइए, इसी नियम से बनाइए। 2 नियम बता चुके हैं, दोनों में से जो पसंद है उससे बना सकते हैं। तो 5 नंबर का 77, मैं इसको हल कर देता हूँ। 77 अभाज्य से अभाज्य संख्या निकालना है। 77, 44 सम संख्या अंत में है तो 2 से चलाइए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 1 पर 7 17, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, इस तरह का निकालना है। फटाफट निकालना है, लेट नहीं। एग्जाम में बहुत शॉर्ट में 2 के 2, 9 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, इस तरह का निकालते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है समझ लेने से। अब ये 121 बचा है, 11 11 121 होता है। तो मैंने जो टुकड़ा किया हूँ, जो अभाज्य संख्या है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो है मेरा 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, मैंने 6 ठो 2 लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये 6 और 2 ठो 11 है, 2 ठो 11 में लिख रहा हूँ। जोड़ा लगा दिए मैंने, और 2 में से 1 बाहर, फिर इसमें से 2 बाहर, 2 में से 1 बाहर, ये 2 में से 1 बाहर। अब इसको मैं एक संख्या लिखता हूँ, 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 2 में से 1। अब इसको गुना कर देना है दोस्तों। बहुत ही 1 मिनट में निकाल लोगे, ज़्यादा अगर ध्यान दोगे तो। मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप लोग अगर सीख जाओगे तो 1-2 मिनट में बन जाएगा, निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 11 88, मेरा आंसर 88 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और घंटी को दबाएं। तो मैं इसके साथ में अलविदा चाहता हूँ।